क्या हाल है सबका? ठंड भी है और धूप भी बहुत ही खूबसूरत है। तो यानी कि एक तरह से सर्दियों के खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाला दिन चढ़ा हुआ है। ठीक है, लंबा गैप हो गया हमारा बात से बात की, हमने सोचा था कि हम छोटी छोटी बातें किया करेंगे। तो अभी हालात हाजरा पे हमने बात करें कि आजकल जो चल रहा है शादियों का सीजन। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी ठंड में शादियाँ क्यों की जाती, मतलब गेस्ट भी देखे जरा, बेचारे कुछ लोगों ने तो पहले तो रिवाज होता था आगे 2-4 दिन पहले रहते थे घरों में, अब ये कि घरों में रखते भी नहीं। आप उनको बिस्तर कमरे में नहीं देते, आप मैरिज हॉल में बुलाते हैं और वो बेचारे धुंध में आते हैं और धुंध में ठंड में जाते हैं और इतना ज्यादा जाने वाले भी परेशान। और अक्सर लोग शादियां अटेंड नहीं करते, मेरे जैसे लोग। मैं रात की शादियां बहुत रेयर है अटेंड नहीं करती। जब नहीं करती तो ये लोग नाराज भी होते हैं। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे, अब ये है कि एक तो पहली बात तो है कि शादियां सर्दियों की और दूसरी रात की शादी में देखें, एक तो अगर गर्मियां भी है ना, लोग दूर से आए होते हैं, बच्चे की दफा भूख लगी होती है और जैसे हमने कहा बात से बात निकल। तो दूसरी बात ये जो मैंने बहुत अजीब सा देखा कि मर्दों को खाना पहले दे दिया जाता है, औरतों को खाना बाद में, और उसके बाद जो खाना है ना वो ठंडा मिलता है, लेट मिलता है। और ये मैं ये नहीं कि मैं कोई फेमिनिज्म वाले हमारे से बात कर रही हूँ, एक जनरल बात है, औरतों तो बच्चे होते हैं, सही बात है। औरतें आपसे इनको नाजुक भी कहते हैं, आप खाने में उनको लेट देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा। और उन बेचारों को आप ये भी कहते हैं अच्छा तैयार होना है, वो फैशन करके बैठी होती है, ठंड में वो ठहरी होती है, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, औरतें बेचारी बीमार हो जाती है शादी अटेंड कर करके। तो एक तो ये गलत बात है कि औरतों को खाना या तो पहले दिया जाए या इक्वली दोनों को एक साथ स्टार्ट किया जाए। तो बच्चे भी होते हैं, तो ये प्लीज जो भी सुन रहे हैं वो इस चीज का ख्याल रखा करें। अच्छा, एक मेरा सवाल था, आप लोग यंग जनरेशन हो कि हम जो हमारे ज़माने में इनकी जब शादियाँ होती थी, अभी तक भी इवन अभी भी हम लोग शादियों में जाते हैं तो हमारा जो अटायर, हमारा जो गेटअप पहले होता है ना रूटीन में, जैसे मैंने किया हुआ है, हेड कवर किया हुआ है, जैसे भी हम रहते हैं, हम शादियों में उसी तरह तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और ज्वेलरी शूली सारा कुछ पहनते हैं। लेकिन ये कि हमारे शादियों में भी वही गेटअप रहता है मेजोरिटी हम लोग का। लेकिन जो मैंने देखा कि नए लोग हैं या कुछ पुराने लोग भी शादियों पहले वो बड़ा, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रही, आपका अपना है, आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कैसा आप रहना पसंद करते हैं। अब ये कि वो रूटीन में बड़ा अच्छा हेड कवर हर सब कुछ करके, बाल समेटे हुए, कपड़े पूरे बाजू वाले पहने हुए। शादियों में एक तो जो सबसे जो मुझे अजीब एब्नॉर्मल चीज लगती है वो लहंगा और चोली और दरमियान में गैप, इतना सा कपड़ा कम पड़ गया। फिर उसके नीचे इनर पहने होते हैं, बहुत से लोगों ने इनर पहना होता है जो नजर आ रहा होता है कि कुछ ने कुछ भी नहीं पहना और दुपट्टा भी दुपट्टा। तो वो जो वहाँ आके एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल, तो ये क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आती, इसमें आप दोनों जरा मुझे बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि लोगों ने शादी को ना एक वो ट्रेंड बना लिया कि शायद शादी पे हम अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट कर सकते हैं या अपने आप को ज़्यादा शो कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है शादी जो है ना वो जस्ट एक शो पीस रह गया। दूल्हा दूल्हा भी वो आ रहे हैं, सब उनकी तस्वीरें बना रहे हैं, कोई जानता भी नहीं है, वो भी तस्वीरें बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ तस्वीर। तो ये मुझे बहुत एक गलत अजीब सी बात लगती है। और शायद लोग अपने आप को शायद एक स्टेटस सिंबल बना लिया है कि हम ज़्यादा महंगे कपड़े पहनेंगे और ज़्यादा छोटे कपड़े पहनेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो उधार लेके पहन रहे होते हैं, अफोर्ड भी नहीं हो रहा होता, फिर भी उस तरह के कपड़े पहन रहे होते हैं कि भाई शादी है हमने पहन। तो ये एक बहुत एक एबनॉर्मल सी चीज़ है, इसमें आप ऐड करें। इसमें एक बात ये भी आ जाती है, जैसे आपने कहा ट्रेंड की बात की, तो शादी अब ट्रेंड बन गई है। यानी पहले होता था कि मुश्किल से, जैसे आपने कहा जब आप लोगों की शादियाँ होती थी मुश्किल से तीन फंक्शन होते थे और माँ या लड़की पहले बैठ जाती थी, उसमें ये नहीं होता था कि सब आए हुए हैं उनकी वाली सारी चीज़। अब देखें कि ट्रेंड ऐसा हो गया कि लोगों को दिखाने के लिए ना हम ज्यादा फंक्शंस करते हैं। चलो ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन ये कि आप एक गलत चीज सेट कर रहे हैं ना। अब जो बेचारा अफोर्ड नहीं करता उसको भी कहते रहो यार तुमने कवाली नहीं करानी, मेहंदी का कवाली का फंक्शन नहीं है। तो वही घर, मैं तो कहती हूँ घर में जो आपकी बड़ी कुड़ी है उनको बिठा के आप तालियां बजवाइए, आपकी वो भी खुश, ठीक है, आपका वो कवाली वाला खर्चा भी बचता है, ये टाइम भी सेव होता है। हम अपने बुजुर्गों को भूल गए, हम ये चीजें क्यों इतनी एडॉप्ट कर रही हैं। हद तक अब ये भी हो गया है कि बुजुर्गों को लोग
बड़े यानी जो यंग जनरेशन है ना वो बिल्कुल इतना अवॉइड कर देती है कि इनको क्या पता, इनसे क्या पूछना। उनको एक तरफ बिठाया होता है कि आपको यही खाना हर चीज़ मिल जाएगी, आप इधर उधर ना हमें बताएं, ताकि हमें गाइड भी ना करें। यानी कुछ लोग जो है इसको बुरा समझते हैं कि आप हमें गाइड क्यों कर रहे हैं। और फिर उसमें अगर पोता पोती ऐसे कह रहे हैं तो उसमें जो उनके बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं हाँ अबू वो ठीक कह रहे हैं, बच्चे ठीक कह रहे हैं, आपका क्या ताल्लुक है ना, आप आराम से एक कोने में बैठे रहें, आपका क्या ताल्लुक है, आप उठ के फिर रहे हैं या आप हमें गाइड कर रहे हैं। अगर पोती ने ऐसे जैसे आपने कहा कपड़े पहने हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता बेटा, आप इसको नीचे कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये वाली चीज़, तो उस पर आपको क्या पता, ये ट्रेंड है, ये फैशन है, लोग उसको अच्छा समझते अच्छा हैं। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि फैशन जो है ना उसमें क्या छोटी सी टमी नहीं करना वो जरूरी है? क्या उसके बगैर फैशन नहीं होता? हाँ। उसके बगैर क्या आप अच्छे नहीं लगते? बल्कि मुझे समझ नहीं आती कि जब कपड़ा जिस्म पे होता है तो वो हाँ। ज्यादा अट्रैक्ट करता ज्यादा है, decent आप लगता है ज्यादा वो। अच्छे और डिसेंट ज्यादा लगते प्यारा हैं, लगता है, आप फुल कवर होके भी अच्छा अच्छे लगते हो। अच्छा एक बात मुझे वैसे अब अच्छी भी लगी है, अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए। हाँ वो ये कि अब ना ये देखा मेल गैदरिंग फीमेल गैदरिंग का ना अलग से हॉल होता है, जी function जी, होता हाँ है। जी हाँ जी, ऐसे ही है ना? हाँ जी, अब वो ज्यादा वो वैसे चले अच्छी बात वो है, बहुत अच्छी ठीक है बात है। कि मेहंदी पे भी जैसे मेरी हमसाया में मेहंदी थी तो मैंने कभी जिंदगी में साड़ी वाड़ी नहीं पहनी और इसमें तैयार हुई तो मुझे पता चला कि लड़के लड़के अलग है। मेल्स का फीमेल का अलग फंक्शन है, तो मैं भी बड़ा अच्छा तैयार हो गई, जी तो जो अपनी एक मेरी लिमिट है उसके हिसाब से। जी। अच्छा चलिए ये दो हो और गए। एक ये भी इसमें आ रहा है कि सेग्रीगेशन के साथ साथ ना फीमेल वेट्रेसेस भी अब मौजूद हैं। हाँ हाँ, ये बड़ी ये अच्छी बहुत चीज़ अच्छी है। बात फोटोग्राफर है। भी है, हाँ फीमेल हाँ, फोटोग्राफर्स बड़ी अच्छी फोटोग्राफर अच्छी भी है, वो भी और बहुत बड़ी मजे की है। और वो बहुत अच्छा फोटो शूट करती हैं और आप रिलैक्स होते हो, तो वो हाँ। वो भी जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताऊंगी कि वो आप कर सकते हो, कर सकते हैं। लेडीज होती हैं। हाँ अच्छा अब जो है ना जो सब मेरा अभी भी ऑब्जेक्शन बरकरार है और रात की शादियों में रात। आप रात की चले अगर आपने मेहमानों को सबको घर ठहराने का अरेंज किया हो ना जैसे हमारे जमाने में होता हाँ है, जी, हाँ ठीक जी। है, तो उसमें तो ठीक है, हम्म, बल्कि उसमें भी मैं कहती हूँ बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा ठंड है वो उसमें भी हम ज़हमत हो मैनेज जाती नहीं है कर पाते। वो जहमत हो जाती वो है। जहमत हो जाती है। हाँ आप ना आप रात की शादियां क्यों कर रखते हैं? हम्म, मेहंदी का फंक्शन रात का 1-2 बजे चलता रहे, आप माहौल का सोचो जिन्होंने दूर जाना है, जिनके बच्चे छोटे हैं, और खवातीन का सोचे जिन्होंने थोड़े थोड़े कपड़े उनका ज्यादा सोचे वो बाद में बेचारी बीमार होती है, हाँ, अब घर के काम काज से भी गई, सेहत भी खराब हो सेहत भी गई, खराब। ठीक है, और वो बेचारियां जो है ना क्या क्या शादी उन्होंने अटेंड करनी होती अच्छा है। मैम, सर्दी में शादी इसलिए भी लोग ज्यादा रखते हैं कि मेकअप करने होते हैं लेडीज ने, वो खराब नहीं होंगे, तो उसके लिए नहीं I think आजकल फरवरी- वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ है, लेकिन उसमें भी ये कि आप हाँ। फरवरी का महीना बहुत अच्छा होता है, हाँ। मार्च का अच्छा होता है, उसमें आप कर सकते हो, लेकिन जो दिसंबर और जनवरी का ये जो सीजन चल रहा है ना, हाँ। उसमें शादियां नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेकिन ठंड होती उसमें है। लोगों को मेरे ख्याल से किए कि वो जो दिसंबर वेकेशंस होती हैं ना हाँ। उसकी उसकी वजह से फायदा भी हो करते जाता हैं। है, हाँ क्योंकि जो हाँ। जॉब कर रहे हैं इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज में उनको भी वो तब आते हैं। वेकेशंस होती फिर हैं। मेरा ख्याल है कि शादी वेकेशन के नाम से भी एक हफ्ता होना चाहिए। हाँ, शादियों का सीजन है, अब छुट्टियां दे देनी चाहिए। हाँ एक हफ्ता में शादी वेकेशन हाँ। जिसमें लोग आए, बाहर से भी लोग आए, सारे आए शादियों को देखने। हम्म, अब ना तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने हॉल्स में करनी है तो गर्मी सर्दी का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ना कोई फर्क नहीं ठीक है। पड़ता। और चले अब मैं मार्की वालों का या हॉल वालों का नहीं नुकसान करती कि मैं ये कहूँ कि वहाँ ना किया करें, आप मार्की में हॉल में बेशक करें, लेकिन एक आध फंक्शन घर में रख लिया करें, वो एक अच्छा शादी का माहौल बनता माहौल है। बन जाता है। और बुजुर्ग जो है ना वो भी फ्रैंक होते हैं, मेरे जैसे थोड़े थोड़े शाही लोग हैं ना, वो भी घर की शादी है तो उसमें जरा रिलैक्स रिलैक्स कंफर्टेबल होते होते हैं, हैं। comfortable होते हॉल हैं। में जाके हम भी थोड़े से रिजर्व से होके बैठते हैं। अच्छा जी, जैसे हम दरमियान ब्रेक्स लेते हैं या हम एक नॉर्मल डिस्कशन में हैं, हाँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए जरा निकलने लगी हूँ। आप लोगों ने अब जो बात करनी है हाँ। वो ये करनी है कि मतलब ये ड्रेस कोड या ये चीजें क्या सिंपलीफाई करके हम शादी नहीं कर सकते, और इसको निकाह को जो कहा मुश्किल बना दिया मुश्किल गया। क्यों बना दिया, ये जरा इस पे बात करें आप। मैं भी अच्छा इसमें एक चीज़ है कि पहले निकाह को ना एक वो इस्लामिक या रिलीजियस एक वो समझा जाता था कि ये करना है। अभी भी कुछ हद तक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि ये हमारे दीन का हिस्सा है या मजहब का हिस्सा है, हमें करना है, शादी करनी है, नो डाउट वो है, लेकिन उस तरीके से भी तो की जाए ना, वो तरीका तो आता ही नहीं है। नहीं, मैं इसमें ये भी ऐड करूँगी कि आप जो लोग करते हैं शादियाँ और जिसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि जो एक मिसाल है जिसने पूरी जिंदगी कमाया है, फिर वो जैसे रिटायरमेंट होती है, आप अपनी पूरी रिटायरमेंट एक बच्चे की शादी में लगा देते हो। ये गलत है, क्योंकि वो जो लोग आए हैं, आपने 100-200 लोग बुलाए हैं,
उनमें से कोई ना कोई 10-12 लोग या मोस्टली लोग ऐसे होंगे वो फिर भी नुक्स निकाल देंगे कि खाना ठंडा हमें दे फिर भी दिया वो था, खुश नहीं होंगे आपसे। वो खुश नहीं होंगे। तो आप उनको खुश करने की वजह से आपने जो इतने साल मेहनत की है, अपने पैसे जमा किए हैं, वो क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो ये चीज़ हाँ। मुझे गलत लगती है। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी, वो ये है कि आपकी एज के लोग जो है ना वो ये करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं मामा पापा बस वो क्या कहते हैं, मेरा बिग इवेंट है, मेरी शादी है, तो मुझे इस पे बहुत अच्छा लगना है, मुझे इस पे यूं भी करें, ये भी फंक्शन होना चाहिए, ऐसे सजावट होनी चाहिए। तो ये भी चीजें कुछ मेरा ख्याल है कि अगर तो यंग जनरेशन स्टेप लेती है ना, यंग जनरेशन हमें कह दे, और खास तौर पे होता है कि लड़के की तरफ से नहीं नहीं हमारा तो एक ही बेटा है, हमारे घर की पहली शादी, हमारे घर की दूसरी शादी, हमारे घर की आखिरी शादी, धूमधाम से। भाई क्या धूमधाम है, ठीक है, आप लड़की वालों को क्यों फोर्स कर रहे हैं उस तरह की धूमधाम के? लड़के वालों को मैं कहूंगी अगर आप वही पैसे बचा के, वही आपका लड़का जिस पर आपने धूमधाम से शादी की, बाद में वो बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, बाद में उसको कारोबार नहीं है, उसका वही ना बैंक बैलेंस, तो उसकी बजाय ये ट्रेंड क्यों ना बनाया जाए कि आप जो है ना वो उतने पैसे जमा करके ना उसका कोई कारोबार बना दें या उसको घर ले लें, बाद में आप लाडली बहू लेके आते हैं, बाद में आपको बहू जो जहर उसके अंदर आप इतनी कीड़े निकालते हैं। तो आप क्यों ना एक इस्लामिक, क्योंकि इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को इतना इनकरेज नहीं करता, इसमें बंदे की प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब होती है। अपने घर के अंदर एक छोटा सा पोर्शन उसका किचन चीजें ना अलग करके, वॉशरूम उसका किचन और एक रूम, तो वही जो बाद में जो सास बहू के झगड़े लड़ाइयाँ, जगह जहाँ सास ने बैठना है बहू की बुराई करनी है, बहू ने कहना अल्लाह करे कि मेरी सास ये हो जाए फलाना हो जाए, ये ना ही हो फलाना जगह, तो रिलेशन अच्छा रखने के लिए क्या ये बेहतर नहीं है? अब बाद में जॉइंट फैमिली पे आ गए, इसलिए आप लोग बताएं मुझे। वैसे इंडो पाक में जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ। और मैंने ये नोट किया है कि लोग ना स्पेशली बुजुर्ग अपनी तो हीन समझते हैं कि हम बहू को या बेटे को अलग कर देंगे, जीते जी अलग नहीं हो सकते, इमोशनल, और अगर कर भी देना तो वो उसको छुपाते हैं कि हमारा बेटा अलहदा हो गया, हमने उसको अलग घर ले दिया। कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है ना उस चीज को बुरा समझती है, यानी इकलौता बेटा है वो अलहदा हो गया ना, एक ही तो था, जो बहू है ना वो लेके उड़ गई है, साथ दे ऊपर पोर्शन दे दे, हाँ ले वो साथ, हम ये नहीं वाला बहुत गलत सिस्टम है। वो एक बच्चा मेरे पास आया बेचारा, ओके मैं अकेलौता हूँ ना, मैं ना अकेलौता हूँ ना, तो मुझे ये भी बर्दाश्त करना है, ये भी करना है, अब बीवी को भी वो तंग कर रहा है, खुद भी वो परेशान है, तो मैंने कहा अकेलौता हूँ ना, तुम्हारा गुनाह नहीं, ये भी बात तुम क्यों इतने गिल्ट में जा रहे हो? तो ये प्लीज जिन पेरेंट्स का अकेलौता बेटा है या अकेलौती बेटी है, उस पे अपने बच्चे को ना मशक़े सितम ना बनाए कि तुम अकेलौते हो तो तुमने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है। उस अकेलौते की बीवी को या उस अकेलौते बच्चे को जो है ना, आप इतनी सजा ना दें अकेलौते होने की कि वो बेचारा परेशान हो के मेरे पास दवाई लेने पहुंच जाए, जिंदगी से तंग हो जाता है बेचारा। इस जॉइंट फैमिली के बारे में आप और क्या ऐड करेंगे, क्या क्या होना चाहिए? यानी अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो, मेरा सवाल है कि एक ही जगह पर आप रह रहे हो, तो वो कम जगह पर आप अच्छे तरीके से भी रहो, क्योंकि आप जब बहन भाई भी होते हो तो उसमें भी आप 5-6 लोग रह ही रहे होते हो, वो एक लड़की आती है तो वो क्या ऐसा होता है कि आप कहते हो कि नहीं अब भाई भाई नहीं रहा, या बहन कहती है अब तुम वैसे नहीं रहे, तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमारा माशरा बहुत ज़्यादा उस चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो सेकंड पर्सन आया है आपकी फैमिली में, चले आप बहू का आपने कहा है, वो भी अपने लिए कुछ जो है ना वो सोच कर आई होती है, एक तो उसकी भी प्राइवेसी है, ठीक है, हर बंदे की अपनी एक लाइफ होती है, तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी प्राइवेसी किचन होता है एक फीमेल के लिए, क्योंकि वहाँ से और मोस्टली देखने में आया कि लड़ाइयाँ शुरू ही वहाँ से, खाने पीने से, किचन से, काम करने से, वहाँ